नदीम, तुम्हें इस तरह देखना बहुत तकलीफदेह है मेरे लिए, जानते हो। तुम क्यों आई हो? तुम पे यकीन करती हूं मैं, सारे सबूत, सारी रिपोर्ट्स, चाहे कुछ भी कहती हूं, मगर तुम ऐसा नहीं कर सकते। किसी की भी जान लेने की कोशिश नहीं कर सकते तुम। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। तुम मुझ पर भरोसा करो या ना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सच में? काश इतनी दूर से तुम मुझसे ये कहने ना आई होती। मेरे लिए इन बातों की अब कोई अहमियत नहीं जैमरे। तो खुदा हाफिज नदीम। खुदा हाफिज। तुम्हारा दिल नहीं भरा? हाँ, क्या ये काफी नहीं था? एतराफ करके खुद को गोली मार ली मैंने। मौत के मुंह से बाहर आया हूं मैं। क्या ये काफी नहीं था? पहले उन्हें घर से निकलवाया, फिर उनका पीछा करके उनके खून से हाथ रंगे। मसला क्या है आपके साथ? छोड़ो मुझे। आपसे कहा ना कि तहम्मुल से काम नहीं। तुम नहीं रुकोगे ना? हाँ, सब कुछ छीन भी लोगे तब भी तुम्हारा दिल नहीं भरेगा। मेरी प्यारी मॉम, मेरी बच्ची। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। कैसी तबीयत है? ठीक हूँ मैं। तुम्हारा भाई कहाँ है? वो बस रास्ते में होंगे, अभी पहुंचते ही होंगे। ठीक है। शहनाज साहिबा, अब आप बेहतर लग रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो अब बताएं कैसा महसूस कर रही हैं आप? सच कहूँ तो थक गई हूँ। इसमें घबराने की तो कोई बात नहीं ना।
दर्द है क्या अभी भी? थोड़ा है। रिपोर्ट्स के हिसाब से तो सब ठीक है। कुछ दवाइयाँ हैं जो रोज खानी होंगी आपको, उससे दर्द में कमी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिए अपना। अम्मी कैसी हैं? ठीक हूँ बेटा, और जब तुम दोनों मेरे साथ हो तो कैसे ठीक नहीं होगी। मॉम, मैं कुछ पूछना चाहती थी आपसे, लेकिन कल पूछ नहीं पाई। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? आपने उसको एक माँ की तरह प्यार दिया और उसे पाल के बड़ा किया, तो फिर उसको इतना गुस्सा क्यों आया कि उसने ये सब? रायमा, भूल जाओ सब। उसे उसके किए की सजा मिलकर रहेगी, बेफिक्र हो जाओ। मॉम, आप भी बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। हमने बहुत ही काबिल वकील हायर किया है, वो उसे बिल्कुल बर्बाद करके रख देगा। पूरी जिंदगी वो सलाखों के पीछे सड़ेगा। भाई, अब हमें पेशी के लिए चलना चाहिए ना? हाँ, कोई जरूरत नहीं है फिक्र करने की। आप आराम कीजिए, हम पेशी के बाद आएंगे। ठीक है बेटा, जाओ। ठीक है। आपने बस लेटकर आराम करना है। खुशखबरी लेकर ही आएंगे आपके पास। ठीक है रायमा बेटा, ख्याल रखना तुम दोनों अपना। चलो रायमा। वो देखो, वो लोग आ रहे हैं। चलो जल्दी चलो, वो लोग आ गए हैं। नदीम साहब, आप कहना चाहेंगे? आप नदीम, मैं यहाँ हूँ, आप मेरे साथ हूँ। तुम्हें बेल जरूर मिलेगी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा। अब आप सिर्फ सच सुनना चाहते हैं नदीम साहब, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नदीम साहब, हमें जवाब चाहिए, प्लीज हमें जवाब दीजिए। आपने ऐसा क्यों किया? क्या वजह थी? नदीम कराची, जवाब दें। किरण साहिबा, आपके शौहर ने आखिर ऐसा क्यों किया है? बताइए किरण इन्होंने साहिबा। कुछ नहीं किया, फंसाया गया है इन्हें। मेरे शौहर किसी की साजिश का शिकार बन गए हैं बस। मेरे शौहर मासूम हैं। मेरे शौहर नदीम कराचाई बेकसूर है। इसका दिमाग ठिकाने लगाना होगा। जज साहब के सामने पेश किया जाएगा, फिर प्रोसिक्यूटर उन्हें गिरफ्तार करने की दरख्वास्त करेगा। हो सकता है कि उन्हें जेल भेज दिया जाए। आप फिक्र न करें। नहीं, आप जो कर सकते हैं उससे 100 गुना ज्यादा कोशिश करेंगे आप, क्योंकि अब ये केस अदालत में है और हमें हर हाल में जीतना होगा। क्योंकि नदीम की जीत मेरी खुद की जीत है। हाँ। वकील साहिबा, क्या आप तैयार हैं? जी, इत्मीनान रखिए, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि वो कभी जेल से बाहर आ सके। उसको हर हाल में उम्र कैद की सजा हो जानी चाहिए। खैरियत तो है ना? कहाँ है वो शैतान औरत? बहुत ही अफसोस का मकाम है वैसे। शायद अपने झूठ में फंसी होगी अब तक वो। तुम्हें रायमा, बस ठीक है। तुम सब तो यहाँ मौजूद हो, लेकिन आगा बाबा दिखाई नहीं दे रहे कहीं। और दिखाई भी क्यों देंगे? जो जंग वो हार रहे हैं उसे देखकर क्या करेंगे?
क्या आप लोग तैयार हैं? हमारे साथ इस वक्त वकील इस्तगासा शेवगीर मौजूद हैं और उनके साथ ही हमारे मुल्जिम के वकील भी मौजूद हैं और मुल्जिम नदीम कराचाय भी अदालत में मौजूद हैं। कार्रवाई शुरू कीजिए। योर ऑनर, मुल्जिम नदीम कराचाई मेरी क्लाइंट शहनाज कराचाई के शौहर आगा कराचाई के भतीजे हैं। मेरी मुवक्किला ने नदीम कराचाई को रहने के लिए छत दी, उनकी परवरिश की बिल्कुल माँ बनकर। उस वक्त जब बहुत जवानी में इनकी सगी माँ इस दुनिया से चली गई थी, मेरी मुवक्किला शहनाज कराचाई जिस होटल में रुकी हुई थी वहां उनसे मुलाकात के लिए गए। कमरे में उनके साथ पूरे 8 मिनट रहे और फिर बाहर इश्तियाल और गुस्से की हालत में निकले। शहनाज कराचाई, जिन्हें ये पेट में छोरा घोंप कर निकले थे, बड़ी मुश्किल से होटल के कमरे से बाहर निकली और मदद के लिए पुकारा। नदीम कराचाई मेरी मुवक्किला से होटल में मिलने, उनसे बदला लेने के लिए गए थे और इन्हें छुरी के वार से कत्ल करने की कोशिश भी की, जो कि उन्होंने जेब में छुपा रखी थी। इस फाइल में देखा जा सकता है कि नदीम कराचाई होटल के अंदर गए हैं और ठीक 8 मिनट बाद बाहर आए हैं और काफी हद तक घबराए हुए थे। ना इन्होंने यहाँ वहाँ देखा, बल्कि इनकी बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा ही लग रहा था कि ये बहुत डरे हुए हैं। जज साहब, क्या मसला है इस फुटेज में? आम तरीके से वो होटल के अंदर गए और आम तरीके से बाहर। खुदा जाने इस चुड़ैल औरत ने मेरे शोहर के साथ क्या किया। बैठ जाइए, बगैर इजाजत नहीं बोल सकती आप। योर ऑनर, मैं अब अपनी गवाह होटल की मुलाजमा को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। जज साहब, मैंने जब शहनाज मैडम को देखा तो वो फर्श पे गिरी हुई थी और लोटपोट होते हुए मदद के लिए पुकार रही थी। वो कह रही थी, इसने किया है, पकड़ो उसे। फिर वो बेहोश हो गई। मैंने देखा आगे पीछे सब जगह, मगर मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। उन्हें चाकू घोंपा गया था। हमने पुलिस को फोन किया, उनका बहुत खून बह चुका था। एम्बुलेंस बुलाई, मगर मैंने आगे पीछे किसी को भी नहीं देखा। उस दिन करीब दोपहर के वक्त आए थे नदीम साहब हमारे होटल में और मुझसे कहा वो शहनाज कराचाई से मिलना चाहते हैं, वो इनका इंतजार कर रही हैं। फिर मैंने पहले शहनाज कराचाई से कंफर्म किया और इन्हें उनका रूम नंबर बता दिया। ये ऊपर उनके कमरे में तकरीबन 10 मिनट तक रहे। फिर मैंने मिस्टर नदीम को बाहर जाते हुए देखा, बहुत ही परेशान और घबराए हुए दिखाई दे रहे थे। जज साहब, मेरी मुवक्किला पर जानबूझकर कातिलाना हमला किया गया है मुल्जिम नदीम कराचाई की जानिब से। जो चाकू जाय वकुआ से बरामद हुआ, उस पे मुल्जिम की उंगलियों के निशानात पाए गए हैं। इस रिपोर्ट में जो खून के नमूने नदीम कराचाई के हाथ से मिले हैं, वो मेरी मुवक्किला शहनाज कराचाई के खून के नमूनों से मैच करते हैं। मेरी मुवक्किला शहनाज कराचाई को जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इसलिए मैं दरख्वास्त करती हूँ अदालत से कि वो नदीम कराचाई को कड़ी से कड़ी सजा सुना दें। शहनाज कराचाई के इक़दाम कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई जाए। झूठ है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। नदीम कराचाई बेकसूर हैं। अगर अब आपने बगैर इजाजत बात की तो बाहर निकाल दूंगा। मेरे मौक्किल नदीम कराचाई को शहनाज कराचाई ने चाकू के वार से कत्ल करने की कोशिश की। जिस रोज ये वाक़या पेश आया, उन्होंने नदीम कराचाई को फोन करके बेहद इसरार किया और मिलने के लिए बुलाया और वहां उन्होंने ये सब तमाशा किया। फोन रिकॉर्डिंग की तफसीलात हमारी फाइल में मौजूद हैं। जज साहब, मेरा मौक्किल तो जाय वकुआ पर जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन शहनाज कराचाई ने इसरार करके उन्हें वहां बुलाया और फिर उन्हें वहां बुलाकर होटल के कमरे में ये सब ड्रामा किया, बल्कि साथ ही उन पर छुरी के वार करके उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की शहनाज कराचाई ने। इस सारी हाथापाई के नतीजे में मेरे क्लाइंट की उंगलियों के निशान छुरी पर रह गए, क्योंकि वो शहनाज कराचाई से छुरी छीनने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए मेरे क्लाइंट की उंगलियों के निशानात के जो सबूत फराहम किए गए हैं, वो सब बेबुनियाद हैं। शहनाज कराचाई को उनके शौहर आगा कराचाई ने घर से निकाल दिया था। उन्होंने मेरे मौक्किल को अपने घर से निकाले जाने का जिम्मेदार ठहराया और इस तरह से फंसाने की कोशिश की। आप होटल के कमरे में जिस हाथापाई का जिक्र कर रहे हैं, क्या उसका कोई ऐनी शाहिद है? नहीं, मगर बस
तो क्या आप नदीम कराचाय अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं जज साहब। तो आप अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं? मेरे मौक्किल को अपने जज्बात के इजहार में मुश्किल दरपेश है, क्योंकि माजी में उन्हें नफसियाती तौर पर हरासा किया जा चुका है। इसलिए यह सोचना तो बिल्कुल ही गलत होगा कि वो शहनाज कराचाई के खिलाफ इतना बेहतरीन मंसूबा न सिर्फ तैयार कर सकते हैं, बल्कि अपनी माँ जैसी चची को मारने की कोशिश भी कर सकते हैं। मेरी अदालत से दरखास्त है कि मेरे मौक्किल की जहनी कैफियत को मद्देनजर रखते हुए मजीद तैयारी की मोहलत दी जाए, ताकि उन पर लगाए गए इल्जामात गलत साबित किए जा सकें। फैसला। मुल्जिम नदीम कराचाई ने जानबूझकर शहनाज कराचाई को अपने होशो हवास में जान से मारने की कोशिश की और सबूतों की रोशनी में इन पर जुर्म साबित होता है। अदालत इन्हें 13 साल कैद की सजा सुनाती है। क्या? पेश करें। शहनाज कराचाई, माफ कीजिएगा मुझे जज साहब। आइए। मैं जानती हूँ कि मेरा यहाँ पर आना बहुत ही जरूरी था, इसीलिए मुश्किल होने के बावजूद मैं आ गई हूँ। आप जो भी कहना चाहती हैं कह सकती हैं। नदीम सिर्फ 6 साल का था जब उसकी अम्मी का इंतकाल हुआ। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि मैं नदीम का ख्याल रखूं, लेकिन मुझसे कुछ गलतियां भी हुई। मैं नहीं जानती कि नदीम क्या सोचता है, मगर नदीम की अम्मी के गुजरने के बाद से वो मेरे लिए मेरा बेटा ही रहा। जज साहब, मेरा बेटा यहाँ मौजूद है और जितनी मोहब्बत मैं इससे करती हूँ उतनी ही मोहब्बत नदीम से भी है मुझे। मैंने कभी इन दोनों में फर्क नहीं किया। और आज नदीम को इस जगह खड़ा देख के मुझे दुख हो रहा है। क्या कुछ और भी कहना चाहती हैं आप? जो कुछ भी हुआ उसमें नदीम की कोई गलती नहीं। वो मेरा बेटा है और वो मुझे तकलीफ पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। आपने अपने बयान में कहा था, तो क्या आप उसे इस इल्जाम से बरी करती हैं? मुझे कोई शिकायत नहीं। नदीम कराचाई बेकसूर है। फैसला। शहनाज कराचाई के इस बयान की रोशनी में अदालत मुल्जिम नदीम कराचाई को बाइज्जत तौर पर बरी करती है।
जो कुछ भी उसने आपके साथ किया, क्या उसके बाद वो खुद को माफ कर पाएगा? हमारे साथ ऐसे रह पाएगा जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो? क्यों किया आपने ये सब कुछ मॉम? क्यों माफ राइमा किया उसे? बेटा, तुम्हारे बाबा की खातिर किया ये। उन्होंने पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। मैं नहीं चाहती कि मजीद करें। हमारे बाबा के लिए बाबा के लिए आपने सब किया है? सच में? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे आपकी किसी बात पे एतबार नहीं है। तुम्हें देखकर खुशी हुई शहनाज। कैसी हो? ठीक हूं मैं। इस सब की तवक्को नहीं थी मुझे तुमसे। मुझे माफ करना ही ठीक लगा आगा। नदीम मेरी नजर में आज भी बच्चा ही है, इसलिए माफ किया। मगर मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। भाई वाह, क्या बात है आपकी। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। आपने नदीम को माफ कर दिया। बहुत मेहरबानी आपकी। कितना बड़ा दिल है आपका। कैसे माफ कर दिया? आप जैसा इंसान तो देखा ही नहीं कभी। क्या बकवास कर रही हो तुम फिर से? यही तो बता रही हूँ, यही कह रही हूँ कि मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तुम्हारी अम्मी पर। ये औरत जो करती है सब अपने फायदे के लिए। घर वापस आने के लिए सब ड्रामा किया। तुम्हें वाकई भरोसा है इन पर? आगे चलकर तुम सब क्या करोगे मैं देखती हूँ। मैं वापस नहीं आ रही हूँ। क्या मतलब है आपका कि आप नहीं जाएंगी? आप इस हालत में अकेले कैसे रह सकती हैं? मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं वहां वापस नहीं आऊंगी। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ बेटा। मेरे अंदाजे में यही हम सबके लिए बेहतर होगा। बहुत ही ड्रामेबाज हो तुम। मेरा तो दिल भरा है ये देखकर। बाबा, मॉम गेस्ट रूम में तो रह सकती है ना? ठीक। देखा तुमने उस शैतान औरत ने कैसे चाल चली। ड्रामा है वो औरत पूरी की पूरी। इतना बड़ा ड्रामा किया उसने सबकी हमदर्दी लेने के लिए। नदीम मेरे बच्चों की तरह है। मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? और पता नहीं क्या क्या। बहुत ही चालाक औरत है ये तो भाई। हैरत है। तुम्हारे अंकल भी जाल में फंस गए इसके। तुम देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। बहुत जल्द ये औरत वापस उस घर में आ जाएगी। खैर दफा करो, हमें इस बात से क्या लेना। मुझे तो इसी बात की खुशी है कि तुम बरी हो गए। गाड़ी वहाँ साइड पे रोक दे। मगर वहाँ क्यों? कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। जरूर तुम्हारा कोई तो प्लान है शहनाज, और ये मैं मालूम करके ही रहूंगी। आप अदालत में जाकर अपना मुकदमा वापस लेंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? दफा हो जाओ। आपने जो जाल नदीम के लिए बिछाया है मैं इससे वाकिफ हूँ। मैं ये भी जानती हूँ शहनाज साहिबा, आपने वही चाल चली है जो बरसों पहले चली थी। मगर अब की बार आपकी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। और अगर ऐसा नहीं किया? वरना आगा साहब को उनकी बीवी और अपने भाई के दरमियान के चक्कर का पता चल जाएगा।
उन्हें पता चल जाएगा जो नदीम ने अपने सेशंस में सब कुछ बताया था। समझ रही हैं ना आप? या तो अपना मुकदमा वापस ले लें या फिर अपने उस रिश्ते के बारे में सबको खबर होने दें। अगर आप अपने जाल में खुद ही फंसना नहीं चाहती तो अपनी शिकायत वापस लें। जो तुम चाहती थी मैंने वही किया। अब क्यों आई हो यहाँ? जो चाहती थी वो अभी नहीं हुआ। मेरी ख्वाहिश तब पूरी होगी जब आप नदीम को अकेला छोड़ देंगी। शायद तुम्हारे माजी के बारे में मैंने कम जांच की। मेरे माजी से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। मगर आपने अगर नदीम को तंग करना बंद ना किया तो आपके और उसके बाबा के रिश्ते के बारे में सबको पता चल जाएगा। नदीम ने आपको रंगे हाथों पकड़ा, इसीलिए आप उसे जहर देती रही, ये भी पता चल जाएगा। इसीलिए आप और आपका बेटा नदीम से दूर रहें। मैं अगर तुम्हारी बातें मान भी लूं तो मेरा बेटा उसे नहीं छोड़ेगा। उनके बीच ये जंग खत्म नहीं होगी। और ये कैसा प्रोफेशनलिज्म है कि तुम अपने मरीज का इस्तेमाल अपने जाती मफाद के लिए कर रही हो। क्यों डॉक्टर जोया? आखिर क्यों? आपको क्या मतलब इस बात से? आप नदीम से दूर रहें। अगर आपने उसे दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो आपका सच सबके सामने खुलकर आ जाएगा। चली जाओ यहाँ से। बिल्कुल। लेकिन मुझे यकीन है कि आप मेरी बात समझ गई होंगी। बेशक। मैं अगर तुम्हारी बातें मान भी लूं तो मेरा बेटा उसे नहीं छोड़ेगा। उनके बीच ये जंग खत्म नहीं होगी। पता लगवा के रहूंगा मामला क्या है। हेलो, शहनाज साहिबा के पास जाना है मुझे। हेलो नादिर, मुझे तुमसे एक काम है। हमें किसी का डीएनए टेस्ट करना है। जानकर अच्छा है। तुम जिंदगी भर इस सच के साथ जियोगी कि तुम्हारे बाबा ने कभी तुमसे मोहब्बत नहीं की और तुम्हारे अंकल तुम पर तरस खाते रहे। तुम्हारा तो कजन तुमसे इतना परेशान हो गया कि उसने तुम्हें खिड़की से धक्का दे दिया। तकलीफ हुई ना? दर्द हुआ? हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है। हो सकता है कि तुमने गुस्से में ये सब कुछ कर दिया हो बेटा। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मैंने। कुछ नहीं किया मैंने।
रोको गाड़ी, रोको। हमजा, मेरा इंतजार करो कहीं करीब में। जी ठीक है आगा साहब। हाँ, कभी कभी सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है इंसान का। शायद तुम्हारी भी यही कैफियत है इस वक्त।